So hello everyone, I am Amit Sharma. Welcome back in session 11 of Net Guardian Certified Free Basic Computer Networking course, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं आज TCP/IP मॉडल नेटवर्किंग की जान, जो एक रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन है हमारे OSI मॉडल से रेफरेंस लेके बनाया हुआ TCP/IP मॉडल, जिस पे हमारा पूरा नेटवर्क काम करता है। तो आज की जो आपको स्लाइड्स देखने मिलेगी वो कुछ हैंड रिटन देखने मिलेगी इस तरीके से, क्योंकि अभी अभी जस्ट क्या हुआ, ये सेशन में रिकॉर्ड ही कर रहा था और पूरी रिकॉर्डिंग होने के बाद मुझे पता चला कि मेरा माइक ऑफ था। कोई नहीं, माय बैड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ही चीज़ों को ओवरराइट करूँगा। मैं वापस से नहीं लिखने वाला सारी चीज़ें, वरना सेशन और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो इट्स नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे TCP/IP क्या है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं कौन कौन सी, इसे हम कंपेयर करेंगे OSI मॉडल से, और इसमें जो कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं हर लेयर पे, हम उन पे थोड़ी सी बातें करेंगे। तो चलो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल हमने देखा था, वो क्या था, वो एक रेफरेंस मॉडल था, और जो हमारा TCP/IP मॉडल है ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है, ठीक है। जो हमारा TCP/IP मॉडल है ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। अब OSI मॉडल किसने डेवलप किया था? OSI मॉडल डेवलप किया था ISO ने। अब ये ISO कौन था, किस इंडिया का नाम है? तो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो हमारा TCP/IP मॉडल था वो बनाया गया था ARPANET के थ्रू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DoD भी कहते हैं। अब ARPANET और DoD का कुछ कनेक्शन तो नहीं है, बट बनाने वाले की मर्जी, उसने रख दिया नाम, क्या कर लोगे, जाओ कर लो, ठीक है। तो उन्होंने रख दिया नाम, तो हमें क्या, हमें पढ़ के आगे जाना है, बस याद रखना है चीज़ों को। सेकंड, OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर होती थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास खाली 4 लेयर है। देख रहे हो बनाने वाले की कंजूसी, उसे लेयर्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए थी। कोई ना, हम 4 ही लेयर पढ़ेंगे, अच्छा है, हमारे लिए कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 लेयर है। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल था, उसे प्रैक्टिकली कभी अब यूज़ नहीं किया गया, बट जो हमारा TCP/IP मॉडल है वो एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो हमारे रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे OSI और TCP/IP के कंपैरिजन के। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं लेयर्स के बारे में। तो हमारे पास कुछ लेयर्स थे, कुछ नहीं, 4 ही लेयर है, गिन चुने। तो पहला लेयर जो है हमारे पास, ठीक है, वो है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है इंटरनेट, चौथा है नेटवर्क एक्सेस। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो OSI का कुछ काम ही नहीं है, तो आपने OSI क्यों पढ़ाया? बच्चा शांत, देखो, बुद्धि ना चलाओ, आगे समझो क्या होता है। अब यहाँ पे ना उन्होंने क्या किया है, कुछ लेयर को कंबाइन कर दिया है और उसके नाम बदल दिए खाली, ठीक है। ऐसे चिंटू पिंटू थे, दोनों को मिला दिया, बोला तेरा नाम आज से ये होगा, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं इसको। देखो हमारे पास OSI मॉडल में इतने सारे लेयर्स थे, 7 लेयर्स थे हमारे पास, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इन्होंने क्या किया, बोला ये 7 याद करने से अच्छा मैं 4 याद करूँगा, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। लेकिन मुझे काम तो सातों के करवाने पड़ेंगे, क्योंकि सातों ही काम इंपॉर्टेंट है। बिना सातों के तो मेरा पैकेट क्या, मेरे मैसेज का एक टुकड़ा भी यहाँ से वहाँ नहीं हिलने वाला। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो लेयर कम काम करती है ना उसे किसी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इनका काम छोटा छोटा सा था, तो इसने क्या किया, चलो भाई जोड़ दो इसको और एक ही लेयर बनाओ, एप्लीकेशन लेयर, सही है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका काम अच्छा खासा, इसका काम बढ़िया था तो इसे नहीं चेंज करते, इसका काम ऐसे रहने दो। नेटवर्क लेयर, नाम में मज़ा नहीं आ रहा है, काम वही करेगा, IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा और रूट डिसाइड करेगा, लेकिन नाम में मज़ा नहीं आ रहा है तो हम इसे इंटरनेट बोलेंगे। अब उसके बाद आता है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, दोनों ही छोटा छोटा काम करते हैं। चलो एक टाइम के लिए डेटा लिंक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिजिकल लेयर छोटा काम करता है, प्लग एंड प्लग इंटरफेस है वो कंप्यूटर का और नेटवर्क एप्लीकेशन का। तो भाई चलो जोड़ दो इसको इसके साथ, कम काम करते हो तो जोड़ दिए जाओगे, ठीक है। सिंपल सा उनका कहना था। इसके थ्रू उन्होंने 4 लेयर अपने निर्माण किए, 4 लेयर उन्होंने क्रिएट किया, जिसका काम करने का तरीका सेम ही था। अब कौन सी लेयर क्या काम करती है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे डे 9 में OSI मॉडल, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इन डेप्थ वे में पढ़ाया था कौन सा लेयर कैसा कौन सा काम करता है, कैसे काम करता है, OSI मॉडल वर्क कैसे करता है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें होने वाली हैं, वर्क वही होगा, काम वही होगा, बस उन्होंने एप्लीकेशन को कंबाइन कर दिया है। ऐसे जो जो काम करने के लिए पहले हमने 3 ऑफिस बनाए थे, उसको उन्होंने क्या किया है, कंबाइन करके एक ही ऑफिस बना दिया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स के बारे में।
लेयर्स होप आप सबको क्लियर होंगी। अगर अभी तक लेयर्स क्लियर नहीं है, कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स होता क्या है? तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वही रूल्स। लेकिन यहाँ यहाँ नेटवर्क्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो ये आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन होता भी तो हमारे साथ वही है कि अगर हम रूल्स फॉलो ना करें तो हम, कोई नहीं, दुखती नस नहीं दबानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेयर्स के नाम लिख लिए, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क। कौन से लेयर पे कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सॉरी हमें नहीं, एक नेटवर्क को आगे जाने के लिए। तो देखो, एप्लीकेशन लेयर पे एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एम टी पी, डी एन एस, एस एस एच, ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमें टी सी पी और यू डी पी, दो ही रूल मिलते हैं फॉलो करने के लिए अभी फ़िलहाल, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं। इंटरनेट लेयर पे हमें आई पी, आई सी एम पी, आर्प, आर्प मतलब एड्रेस रूटिंग प्रोटोकॉल, ये तीन रूल्स मिलते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर पे हमें इथरनेट, वाईफाई और डी एस एल, ये तीन रूल्स मिलते हैं फॉलो करने के लिए, यानी कि तीन प्रोटोकॉल मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ कि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत से बच्चे बोलते हैं सर खाली एस का डिफरेंस है, एस हटा तो दोनों ही सेम है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही हो, 100% सही हो। एस हटा तो दोनों ही सेम है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दोनों का ही सेम फुल फॉर्म है, बस जहाँ पे एस लगता है उस एस को तुम बोल दो सिक्योर। एच टी टी पी सिक्योर नहीं होता, एच टी टी पी एस सिक्योर होता है, और उसी को बताने के लिए इन्होंने आगे एस लगा दिया बस। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करना है यार। आलसी लोग बोलते हैं ना, एकदम कतई आलसी लोग ने बनाया है टी सी पी आई पी मॉडल। अब सर क्या इतने ही प्रोटोकॉल है हमारे पास नेटवर्किंग में? नहीं, वी हैव टोटल 65,365 प्रोटोकॉल्स, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट काउंट है। उसमें थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको अपने मन पे, मनोभावना पे ना ले। जो ऊपर नीचे होगा वो संख्या गूगल करके, हमारे पास बहुत बढ़िया यंत्र है हमारे हाथों में, तो गूगल करके उसमें जोड़ गांठ ले, थोड़ा ऊपर नीचे करके एक्यूरेट नंबर देख ले। बट हाँ, जो एक अप्रोक्सीमेट काउंट है वो 65,365 है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट जाएगा। ठीक है। नाउ अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इनकैप्सुलेशन, अगर किसी को याद हो तो। इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है और डिकैप्सुलेशन क्या होता है? तो बेसिकली पैकेट्स जैसे जैसे लेयर बाय लेयर नीचे आते हैं, उनके ऊपर एक नई चीज़ लगती जाती है जिसे हम बोलते हैं डेटाग्राम या डेटा हेडर्स। तो उस डेटा हेडर को ही लगना और हटना, लगना, उस डेटा हेडर को लगाने को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, और उस डेटा हेडर को हटाने को हम डिकैप्सुलेशन बोलते हैं। और इसीलिए जो डिकैप्सुलेशन का डेफिनेशन होता है वो सिंगल एंड स्वीट होता है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन इज नोन एज डिकैप्सुलेशन। क्या ही इंग्लिश बोलता हूँ यार मैं। ठीक है। तो देखो, एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे हमारे पास खाली क्या होता है? डेटा। ठीक है, मैं यूज़र हूँ, मैंने बेटा खटखट खटखट मैसेज टाइप किया, वो बन गया मेरा डेटा। ठीक है। अब हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो है एप्लीकेशन के बाद। बच्चा कंफ्यूज ना होना, हम पढ़ रहे हैं टी सी पी आई पी, ना कि ओ एस आई मॉडल। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा लेयर कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास अब हम, ये एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? डेटा भेजेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? डेटा को पूछेगा, बोल कौन सा रूल फॉलो करेगा, तो टी सी पी फॉलो करेगा या यू डी पी फॉलो करेगा, डू और डाई। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा है वो क्या बोलेगा? भैया टी सी पी दे दो, हम टी सी पी पे ही खुश हैं। अब यहाँ पे मैं टी सी पी का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। तो टी सी पी मतलब होता है, टी सी पी का मतलब बता दे रहा हूँ मैं, कि जो भी डेटा सेंड होता है वो एक्यूरेट और वेरीफाई होके सेंड होता है। ठीक है, इट्स एक्यूरेट एंड वेरीफाइड। बट यूडीपी क्या करता है पता है? टीसीपी चेक करता है। जो हमारा टीसीपी होता है वो मैसेज भेजने के बाद चेक करता है, अरे मेरा मैसेज गया, पहुंचा, रिसीव हुआ, रिसीवर ने पढ़ा नहीं पढ़ा, सब चीज़ टीसीपी देखता है। यूडीपी क्या करता है? धड़ाधड़ धड़ाधड़ बेचते रहेगा, सॉरी बेचेगा, भेजते रहेगा। ठीक है, अरे तेरी जा एक एक करके वो लगातार भेजते रहेगा। तू यूज़र यूज़र पता ही नहीं, यूज़र पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है, उससे यूडीपी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो भेजते रहेगा बस। जब तक उसे तुम बोलोगे तब तक भेजते रहेगा। तुम बोलोगे 1000 बार भेज, 1000 बार भेजेगा वो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यूडीपी और टीसीपी। टीसीपी में नो एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इतना हो गया।
डेटा आया हमारा नीचे। अब टीसीपी मॉडल में टीसीपी हेडर लग गया। अब ये डेटा डेटा नहीं बचा, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है सेगमेंट। समझ रहे हो, जो हमारा डेटा था उसमें मैंने थोड़ा सा टीसीपी हेडर डाला तो वो डेटा नहीं बचा, वो क्या बन गया, सेगमेंट। अब वो सेगमेंट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर भेजेगा इंटरनेट लेयर को। इंटरनेट लेयर क्या करेगा, सेगमेंट मिल गया, वो सेगमेंट को पूछेगा बोल भाई तू कौन सा रूल फॉलो करेगा, आईपी, आईसीएमपी या आर्प। तो बोलेगा भैया हमको आईपी दे दो, हम आईपी में खुश हैं। तो बोलेगा ठीक है ले आईपी हेडर दिया तेरे को। अब आईपी हेडर और सेगमेंट, मैंने अपने पूरे सेगमेंट में थोड़ा सा आईपी हेडर डाल दिया, तब वो सेगमेंट नहीं बचा, वो क्या बन गया, पैकेट। ठीक है, क्या बन गया, पैकेट। देख रहा हूँ मिलावट का असर। इसे ऐसे ही बोलते हैं, दूध में थोड़ा सा पानी डालने पे दूध नहीं बचता, वो पानी बन जाता है, भले कलर सेम हो। तो इसी तरह सेगमेंट में थोड़ा सा आईपी हेडर मिला दो तो वो पैकेट बन जाता है। अब जो पैकेट है वो इंटरनेट लेयर किसे भेजेगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर को। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसमें क्या, फिर से पीछे आओ, वो क्या पूछेगा, क्या भैया कौन सा रूल फॉलो करोगे तुम, ईथरनेट, वाईफाई या डीएसएल। डीएसएल के थ्रू जाओगे, वाईफाई के थ्रू जाओगे या ईथरनेट के थ्रू जाओगे। तो भैया हमको नेटवर्क भटकना नहीं है, हम वायरलेस तरीके से नहीं जाएंगे, हमको तुम एक तार में घुसेड़ दो, हम तार के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है तुम ईथरनेट से जाओ। तो उसने पैकेट में थोड़ा सा ईथरनेट हेडर मिला दिया, तो क्या बन गया, फ्रेम। ठीक है, अब ये फ्रेम पहुंचेगा हमारे डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन पे नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करेगा, उस फ्रेम में से ईथरनेट हेडर को अलग करेगा और पैकेट को भेजेगा ऊपर। फिर इंटरनेट लेयर क्या करेगा, पैकेट को रिसीव करेगा और पैकेट में से आईपी हेडर को रिमूव करेगा और निकालेगा सेगमेंट, और उस सेगमेंट को भेजेगा ऊपर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस सेगमेंट को रिसीव करेगा, सेगमेंट के अंदर से टीसीपी हेडर निकालेगा और निकालेगा डेटा। अब ये टीसीपी हेडर को निकाल के फेंक देगा और डेटा को क्या करेगा, भेजेगा ऊपर। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, डेटा को वेरीफाई करेगा और डेटा को प्रेजेंट करेगा कि डेटा दिखना कैसे चाहिए, और एक बार वो डेटा पूरा प्रेजेंट हो गया तो उसे क्या करेगा, दिखा देगा यूज़र को। गॉट इट। इस पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ा, जो अप टू डाउन अप्रोच था, जहाँ पे हमें ये एक एक एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ रही थी, उसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और जब ये एक एक चीज़ें निकल रही थी तो उसे हम बोलते हैं डिकैप्सुलेशन। समझ में आया अंतर दोनों में, इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन। तो आज बस इतना ही पढ़ाने वाला था मैं, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस का एक कॉमन वर्ड हो गया यार, आजकल हर बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते एक ही वर्ड आ रहा है मुँह में, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो समरी देख लेते हैं फटाफट। हमने 4 लेयर के बारे में पढ़ा, जो था एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क लेयर। जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है वो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है, रियल वर्ल्ड इंटरनेट मॉडल है वो। ये हाईली एफिशिएंट है एंड प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है। मैंने जैसे बताया इसमें कोई गिने चुने प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें हमारे पास 65,000 प्रोटोकॉल है। करो जो यूज़ करना है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टीसीपी आईपी का ओवरव्यू, टीसीपी आईपी मॉडल। जिसने ओएसआई पढ़ा है उसे डैम श्योर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तुमने ओएसआई स्किप किया है तो जाओ पहले एक बार डे 9 का सेशन देखो, ओएसआई मॉडल समझो। रिटर्न आओ, तुम्हें यहाँ पे हर लेयर का काम जो है वो समझ में आ जाएगा, और मुझे फिर ये लेयर भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि प्रोटोकॉल के नंबर्स कौन से होते हैं, पोर्ट नंबर कौन से होते हैं, उसका आईपी से क्या कनेक्शन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान दो, पढ़ो इन चीज़ों को, जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स हैं वो क्लियर करो, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दो। ठीक है, साथ में ग्रो करो और साथ में आगे जाओ। वी आर हेयर टू गाइड यू, वी आर हेयर टू मेंटर यू। कोई भी दिक्कत है टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में NG विथ हार्ट ड्रॉप कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत ही भूलना। ठीक है, और लिंक्डइन पे हो तो हमारा लिंक्डइन पेज फॉलो कर लो। ओके, और वांट सो तुम मुझे लिंक्डइन कनेक्शन में लो या लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, दोनों ही चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।